बैक टू माय चैनल, दिस इज अंकिता और आज हम पढ़ने वाले मात्रा शीतिम अध्याय। इसका जो रेफरेंस है वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 8। तो अभी आप बोलोगे कि मैं अभी फर्स्ट ईयर क्यों पढ़ा रही, क्योंकि ये जो बेसिकली है वो फर्स्ट ईयर में आता है मात्रा शीतिया और अष्टांग हृदय। लेकिन अगर आपके अपकमिंग ईयर्स में आपके प्रैक्टिस के टाइम पे और आपको आयुर्वेद प्रॉपर समझने के लिए ये सब चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो बताया क्या है, अगर मैं आपको समराइज़ करूँ मात्रा शीति में क्या क्या है, तो सबसे पहले इसमें बताया है कि आहार हमें लेना चाहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में मात्रा में लेना चाहिए। फिर ऐसा बोला है कि इसमें आहार के गुण बोले कि कैसे किस तरह के आहार होते हैं, गुरु गुण वाले, लघु गुण वाले। फिर अगर आपने हीन मात्रा में लिया तो क्या क्या हो सकता है, अगर अधिक मात्रा में लिया तो क्या क्या हो सकता है। उसके बाद इसके रोग बताए हैं, उसकी चिकित्सा बताई है, एंड देन इसमें अजीर्ण के बारे में भी बताया है। उसके बाद पथ्य अपथ्य आहार के बारे में बताया और लास्ट में अनुपान के बारे में वर्णन किया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया मात्रा शीति में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें मात्रावत आहार लेना चाहिए एट ऑल मील टाइम। मतलब हमें कोई भी मील जो आप लेते हो नॉर्मल वो स्किप नहीं करना चाहिए और आपको मात्रावत आहार लेना चाहिए। तो मात्रावत आहार किस पर डिपेंड करता है, एक तो आहार की गुरुता और लघुता पे, और दूसरा अग्नि पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी हम आहार लेते हैं ना वो हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि मैं जितना खाती हूँ या फिर आप जितना खाते हो, हम दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, तो वो डिपेंड करती है हमारी अग्नि पे। और अगर आप मात्रावत आहार लोगे तो उससे आपकी अग्नि भी अच्छी रहेगी। इसलिए बोला है ना तो हमें कम ना ही हमें ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आहार के दो गुण बताए, एक तो गुरु और एक लघु गुण। मतलब दो तरह के आहार हो सकते हैं। गुरु गुण वाले आहार में पृथ्वी और आप का आधिक्य होगा, जबकि लघु गुण वाले में अग्नि और वायु की अधिक होगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि अगर आप गुरु गुण वाले आहार लेते हो तो उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, अर्धशौहित्य, मतलब जितनी कि आपकी भूख हो उससे हाफ होना चाहिए, हाफ द अमाउंट ऑफ सैटिटी। और लघु गुण की क्वांटिटी ना अति तृप्तता, मतलब ये ऐसा होता है ना कि वो हल्का होता है तो हमें ज़्यादा मात्रा में खाना, बट ऐसा नहीं है, जब तक आपको तृप्त नहीं हो जाए तब तक उससे खाना है, उसकी ज़्यादा आपको नहीं खाना है, जिससे कि उसका पचन आसानी से हो सके। फिर है आहार के, अगर आपने कम मात्रा में खाया या फिर ज़्यादा मात्रा में खाया तो उससे क्या क्या हो सकता है। तो अगर आपने हीन मात्रा में आहार का सेवन किया तो उससे आपका जो बल है, आपका उपचय है और आपका ओजस है उसको प्रमोट नहीं होगा। मतलब कि आपको बल अच्छे से, आप हीन बल फील करोगे, आपको नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलेगी और आपका ओज का भी क्षय होने लगेगा। और जितने भी वातज रोग होते हैं उसका एक हेतु होता है हीन मात्रा। ठीक है, फिर आता है अति मात्रा। तो अति मात्रा सबसे पहले तो सारे दोष को प्रकोप करता है। दूसरा, अगर आपने अति मात्रा में आहार खाया तो वो आहार है जो आम के स्टेट में जाएगा, मतलब आम का फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद आपने वापस से फूड खाया, देन फूड खाने के बाद आम और दोष को विषेट करेगा। देन जो आहार है और दोष है वो वापस से आपने जो खाया उस पर रेसिप्रोकेट करेगा। और एक तो होता है कि वो वैसे ही पड़ा रहेगा, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा स्रोतों को, और स्टैग्नेंट मतलब उसी तरह पड़ा रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे अलसक। और जो ऊपर के मार्ग मतलब ऊर्ध्व और अधो मार्ग से अगर वो बाहर आएगा तो उसको हम बोलेंगे विसूचिका। तो अभी हम अलसक और विसूचिका का वर्णन करेंगे। तो अभी आपको तो आम समझ में आ गया होगा कि आम कैसे बनता है। तो बेसिकली आपने आहार खाया, ठीक है, आहार सपोज बहुत ही ज़्यादा गुरु है या फिर जो हितकर नहीं है बॉडी के लिए, तो उससे अग्नि विषेट हुई तो मतलब आहार का पचन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे आम का फॉर्मेशन होने लगता है और वो आम आपके बॉडी में पहले से ही है। और आपने वापस से आहार खाया तो आम और वो आहार वापस से मिक्स होके फर्दर दोष को विषेट करते हैं, इससे कि बॉडी में और भी बीमारियाँ उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अलसक। तो अलसक में क्या होता है, जो आहार है मतलब आहार, आम और दोष, वो ना तो ऊर्ध्व से और ना ही अधो मार्ग से बाहर आता है और ना ही उसका पचन होता है, वो उसी तरह टॉर्बिड दैट इज अलसीभूतम आमाशय में पड़ा रहता है। ये हो गया अलसक। तो उसके हम देखेंगे मैनेजमेंट कि हम उसकी चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आम अलसीभूत है, मतलब कि उसी तरह टॉर्बिड है, आमाशय में पड़ा हुआ है, और अगर वो साध्य कंडीशन में है तो उसको हम कैसे बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उसको वमन करवाएंगे। वमन हम करवाएंगे उग्र, पटु और फल। मतलब उग्र मतलब बचा, पटु मतलब सैंधव लवण और फलम मतलब मदन फल। इन तीनों को हम उष्णवारी मतलब उष्ण जल में मिला के पर्सन को पीने के लिए देंगे, जिससे कि तुरंत उसको वोमिटिंग होने लगती है। ये जो वमन इसमें बताइए सद्यो वमन है, मतलब नॉर्मली वमन के पहले हम स्नेहन स्वेदन रुक्षण करवाते हैं, लेकिन ये हमें डायरेक्ट देना है, हमें स्नेहन स्वेदन नहीं कराना है। उसके बाद वमन के बाद हम स्वेदन कराएंगे एंड स्वेदन के बाद हम फलवर्ती कराएंगे। फलवर्ती क्या करता है, वो जो भी मल है और वात का अनुलोमन करता है।
लेकिन इसके दौरान ही अगर कोई भी बॉडी पार्ट में कंप हो रहा हो, मतलब कन्वर्जन हो रहा हो, तो हम स्वेदन और वेष्टन करेंगे। ये था अलसक के बारे में। अब हम देखेंगे विशुचिका। तो विशुचिका होता क्या है? विशुचिका मैंने बताया आपको कि ऊर्ध्व और अधो मार्ग से वो बाहर आएगा, आम और दोष। तो विशुचिका में अलग अलग तरह की वेदना होती है। ऐसा लगेगा ना कि आपको कोई पिन से चुभा रहा है, ठीक है, सेवरल पिन से आपको कोई प्रिक कर रहा है, वैसी आपको वेदना होगी। और इसमें बहुत ही ज़्यादा दोष का विशेषण होता है। अब इसकी मैनेजमेंट देखेंगे, मतलब चिकित्सा। तो हम विशुचिका की चिकित्सा हम दाह कर्म ऑफ पार्षणी जो हील होता है उसमें हम दाह कर्म कर सकते हैं। उसके बाद हम उसको उस दिन उपवास पे रखेंगे और नेक्स्ट डे संसर्जन कर्म, जैसे हमने पढ़ा था विरेचन में, पेया विलेपी, वो सब हम उसको संसर्जन कर्म बोलेंगे फॉलो करने को। तो ये था हमारा विशुचिका। अब मैंने बताया आपको कि विशुचिका में तीनों दोष की दृष्टि होती है। तो अगर वात की दृष्टि ज़्यादा हुई तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखेंगे? तो शूल, भ्रम, अनाहा, कंप और स्तंभ। पित्त में ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, प्रलाप और त्रिट। और कफ में छर्दी, अंग गुरुता, वाक्संग और स्टीवन। मैं इसमें सबके मीनिंग नहीं बता रही हूँ अभी। आई होप कि आपको सारे के मीनिंग पता होंगे। अगर आपको कुछ पता नहीं होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगी। अब हम देखेंगे अलसक और दंड अलसक। एक तो हमने अभी अलसक पढ़ा और यहाँ पे एक न्यू टर्म आया दंड अलसक। तो वो होता क्या है? तो अलसक में हमने क्या देखा कि वो जो आम होता है वो वैसे ही टॉर्बिड रहेगा हमारे आमाशय में। तो वैसा पर्सन जो दुर्बल हो, अल्प वहनी का हो, मतलब उसकी अग्नि मंद हो और वो वेग को धारण करता हो हमेशा, तो उसमें क्या होता है ना कि जो उसने जो अन्न खाया वो वात से विषेट होगा और कफ से रुद्ध हो जाता है, जिससे कि अलसक होता है। और फिर उस अलसक के बाद और भी दोष है जो विषेट हो जाते हैं। और ये जो आम बनता है बॉडी में, वो ऐसे एक्ट करता है ना कि कोई एक फॉरेन बॉडी हो, मतलब जो शल्य होता है उसकी तरफ वो एक्ट करता है। और बॉडी में बहुत ही ज़्यादा तीव्र वेदना, तीव्र शूल होता है। इसमें सारे लक्षण दिखते, सिर्फ छर्दी और अतिसार नहीं दिखता, क्योंकि छर्दी और अतिसार विसूचिका का लक्षण है। फिर आता है आम दोष। तो आम दोष बोल रहा है कि जनरली आम फॉर्मेशन किन किन रोगी में या फिर किस किस विहार से फॉलो करने से होती है। तो आम दोष अक्कर जो हैबिचुएट होता है विरुद्ध आहार लेने में, अध्यशन आहार लेने में और अजीर्ण आहार, मतलब विरुद्ध का मतलब इनकम्पैटिबल फूड, अध्यशन का मतलब पहले से उसने खा रखा है और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसके बाद भी वो खा रहा है, और अजीर्ण कंडीशन में खा रहा है। तो इन सब में आहार लेने के बाद आम दोष ऑलरेडी बना हुआ है और वो और कष्टदायक होता है और वो दोष को विषेट करता है। उसके बाद जो आम विष है वो विष का रूप ले लेता है, जो महाघोर मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल विष का रूप लेता है, अशुकारित्व और विरुद्ध उपक्रम। क्योंकि जो आम, यहाँ पे आप आम विष देख रहे हो, तो उसमें दो वर्ड आता है, एक तो आम और एक विष। जो आम की चिकित्सा होती है वो उष्ण चिकित्सा होती है, जबकि जो विष की चिकित्सा होती है वो शीत चिकित्सा होती है। इसीलिए इसको बोला है कि विरुद्ध उपक्रम में आता है, मतलब इसकी चिकित्सा करना बहुत ही कष्टदायक होता है। और ऐसा बोला गया है कि इसे हमें छोड़ देना चाहिए, ये जो जिस पर्सन में भी आम है तो उसे हमें वर्जन करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। उसके बाद है इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। तो सपोज अजीर्ण है किसी को, तो उसमें उसको बहुत ही ज़्यादा वेदना हो रही है, तीव्र वेदना हो रही है, तभी भी हम उसको कोई शूल घन औषध नहीं देंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आम है। और आम है तो इसका मतलब कि अग्नि बहुत ही मंद पड़ चुकी है। तो अगर आप उसको कोई भी औषध दोगे तो वो औषध को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता, और नहीं कर पाएगा तो आम दोष औषध से वो उस पर्सन की डेथ हो सकती है। इसीलिए तीव्र शूल होने के बाद भी हम उस पेशेंट को शूलघन औषध नहीं देंगे, क्योंकि वो डाइजेशन ही नहीं होगा उसका। फिर है कि अगर सपोज अजीर्ण में डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद भी रोगी को ऐसा फील हो रहा है कि उसका उदर जो है वो स्तब्ध है, मतलब स्टिफ स्टिफ लग रहा है और गुरु है, देन हम उस औषध उसको देंगे जो दोष पाक करे और अग्नि को बढ़ाए, ठीक है। फिर है कि आम दोष की जो चिकित्सा होती है वो अवतर्पण होती है बेसिकली, और इसमें हम चिकित्सा करते हैं दोष की विशेषण पे कि कितना प्रकोप हुआ है दोष का। तो अगर दोष अल्प है तो हम लंघन करेंगे, अगर दोष मध्य है तो हम लंघन और पाचन करेंगे, और अगर दोष अधिक है तो हम शोधन करेंगे। फिर है कि और भी जो व्याधि होती है उसकी जो हम चिकित्सा करते हैं वो एक तो हम करते हैं निदान विपर्य, मतलब कि जिस हेतु के सेवन करने से उसको हुआ है उसको हम बोलेंगे कि आप उसको छोड़ दो। दूसरा व्याधि विपर्य, और तीसरा तद अर्थकारी, मतलब निदान अर्थकारी और व्याधि अर्थकारी। ये आपने पढ़ा होगा रोग निदान में, जिसमें उपशय के 18 टाइप्स बताए, उसमें ये आता है। तो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फिर है कि अगर दोष पक्व हो गया हो और अग्नि बढ़ गई है तो हम उस
पर्सन में अभ्यंग, स्नेहपान और बस्ती देते हैं अकॉर्डिंगली कि दोष कितना विशेष हुआ है उसके अनुसार। फिर है कि अजीर्ण भी कफ दोष, पित्त दोष और वात दोष से होता है। तो उसमें भी सिम्टम्स बताए गए कि अगर कफ दोष का अधिक हो तो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे। तो अगर कफ दोष की वजह से आम बने तो जो उसमें सिम्टम्स होते हैं वो अक्षिगंड शोफ, उद्गार वो भी ऐसा आता है जैसे कि अगर आपने तुरंत भोजन ग्रहण किया हो, उसके बाद प्रशेक, उत्क्लेश और गौरव होता है। पित्त दोष में विदग्ध, तृष्णा, मोह, भ्रम, अम्ल, उद्गार एंड दाह। और वात दोष में विष्ठब्द होता है, मतलब विष्ठब्द बोलते हैं अजीर्ण को, और इसमें शूल, विबंध, आदमान और श्राद्ध होता है। ठीक है, अगर इसका हम चिकित्सा देखेंगे तो कफ दोष से जो आम बना अजीर्ण में उसमें हम लंघन चिकित्सा देंगे, पित्त दोष से जो विदग्ध हुआ उसमें हम वमन चिकित्सा देंगे, और वात दोष में हम स्वेदन चिकित्सा देंगे। और बोल रहे हैं कि अवस्था के अनुसार हम ट्रीटमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर है विलंबिका, न्यू वर्ड है। तो विलंबिका क्या होता है, इसमें है ना कि जो आम है वो लीन है, ठीक है, और स्रोतो मार्ग में, मतलब वो उत्क्लेश अवस्था में नहीं है। और इसमें जो लक्षण होता है वो जो अभी हमने पढ़ा ऊपर अजीर्ण की कंडीशन में वात और कफ दोष के सिमिलर होता है, जैसे कि अक्षिगंड शोफ, उद्गार, प्रशेक, उत्क्लेश, शूल, विबंध, आदमान, ये सब। और इसमें जो ट्रीटमेंट है ना वो सेम होगा जो वात और कफ से ट्रीटमेंट हमने देखा, लंघन और स्वेदन। उसके बाद आता है रशेष अजीर्ण। रशेष अजीर्ण में है कि फूड का डाइजेशन हो गया लेकिन कुछ रस जो है शेष रह जाता है, तो इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि शुद्ध उद्गार आता है, हृदय व्यथा होती है और अन्न का अश्रद्धा होती है, मतलब अन्न खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इसमें जो मैनेजमेंट बोला है कि इसमें बस बोला आराम करने को, यह है रशेष अजीर्ण। अब है कि जो जितने भी हमने अजीर्ण पढ़े अभी, जैसे कि कफ दोष, पित्त दोष, वात दोष, विलंबिका, रशेष अजीर्ण, तो इसमें ऐसा बोला है कि हम उसमें दीवा स्वाप करने बोलेंगे पेशेंट को बिना खाना खाए, मतलब विदाउट फूड हम बोलेंगे कि आप दीवा स्वाप करो, डे स्लीप करो, और जब उसको भूख लगेगी तो हम उसको खाना देंगे, लेकिन लघु आहार देंगे और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में देंगे। तो आपको याद रखना है कि दीवा स्वाप बोला गया है इसमें। तो आप ये बोल सकते हो ना कि दीवा स्वाप करने से अजीर्ण बढ़ जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है विदाउट फूड, बिना आहार दिए हुए उसको हमको दीवा स्वप्न कराना है, ताकि जो भी आम है उसकी बॉडी में पहले से उसका पचन अच्छे से हो सके। अब है अजीर्ण के लक्षण। तो अजीर्ण के लक्षण, सामान्य लक्षण बताया है इसमें कि विबंध होती है, अति प्रवृत्ति होगी पुरुष की, गलानी, मारुत, मूढ़ता, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वात, विष्ठंभ, गौरव और भ्रम, ये सब अजीर्ण के सामान्य लक्षण है। अब है कि आम अभी हमने देखा, आम हमने कितने जगह देखा, अजीर्ण में देखा, रशेष अजीर्ण में देखा, उसमें आम नहीं, बेसिकली रस दोष, रस धातु का कुछ शेष रह जाता है वो देखा, विलंबिका देखा। तो आम के हेतु क्या है, तो आम के हेतु तो पहला है कि आपने अगर अति मात्रा में आहार लिया, और आहार कैसा है, द्विष्टम, मतलब आपको वो पसंद नहीं है, विष्ठम्भी है, दग्ध है, जला हुआ है, आम है, मतलब उसको अच्छे से पकाया हुआ नहीं है, गुरु है, रुक्ष है, हीम है, असुचि है, विदाही है, शुष्क है और अति अम्बुप्लुत है। इन सब आप ये सब कैरेक्टर का आपने, ये सब क्वालिटी का आपने आहार लिया, और आपने जो आहार ग्रहण किया वो आपने शोक में, क्रोध में और क्षुधा में, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको भूख लगी थी तब आपने आहार लिया, तो आम इस समय बन सकता है। फिर इसमें 3 नए टर्म हैं, समशन, अध्यशन और विषमासन। समशन का मतलब होता है पथ्य और अपथ्य का मिश्रण, ठीक है। अध्यशन का मतलब आपने पहले मील खाया हुआ है, उसके बाद आपने वापस से मील खाया विदाउट डाइजेस्टिंग द प्रीवियस मील, तो उसको हम बोलेंगे अध्यशन। और विषमासन का मतलब है कि कभी आप बहुत ही ज़्यादा आहार ले रहे हो और कभी आप बहुत ही कम आहार ले रहे हो, ठीक है। ये तीनों आसन है, और बोला गया है कि इन तीनों की वजह से ना मृत्यु और घोर व्याधि हो सकती है, क्योंकि आप प्रॉपरली मील अपना नहीं ले रहे हो। फिर है कि रेजिमेन ऑफ फूड इनटेक, कि हमें कैसा आहार लेना चाहिए। तो ऐसा बोल रहा है कि जो हमें आहार लेते हैं वो हमें काल से, मतलब जो प्रॉपर टाइम होता है उसमें लेना चाहिए। साथ में आहार लेना चाहिए शुचि, हितकर, स्निग्ध, उष्ण, लघु, द्रव और इष्टम, मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो लेना चाहिए। फिर जो आपका आहार होना चाहिए वो षड रसात्मक होना चाहिए, लेकिन प्रायः में मधुर होना चाहिए। उसके बाद है कि जो भी वो कुक आपके लिए वो खाना बना रहे हो वो मतलब हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, और आपको जो खाना खा रहे हो अपना, ना तो आपको बहुत जल्दी ना ही बहुत धीरे धीरे खानी चाहिए, ठीक है। फिर है कि आपको स्नान करके पैर हाथ धो के खाना खाना चाहिए। फिर जो भी पितृ होते हैं, देवता होते हैं, अतिथि होती है, बालक, गुरु, इन सब के तर्पण करने के बाद आपको खाना खाना चाहिए। फिर कोई जानवर है आपने रखा हुआ है, पेट एनिमल्स है, पेट बर्ड्स है, उनको भी आपको खाना दे के ही, और अगर आपके घर में मेहमान आए हुए देन उन सबको दे के ही आपको प्रॉपर खाना खाना चाहिए। फिर बोल रहे हैं कि
आपको कब खाना खाना चाहिए, तो सबसे पहले तो शुद्ध, अगर आपको हंगरी हो तब आपको खाना चाहिए। फिर आपको एक अच्छे से जगह पे बैठ के खाना चाहिए, फुल्ली डिवोटेड, तन मन, आपको कुछ और नहीं सोचना, सिर्फ खाने के बारे में सोचना, उस टाइम पे खाना चाहिए। अब अनिंदन मतलब आपको खाने के बारे में बुराई नहीं करनी, और अब्रुवन, बिना बात किए हुए आपको खाना खाना चाहिए। फिर है कि कौन सा फूड अनहेल्दी है, तो ऐसा बोल रहा है कि आहार तृण, जिसमें तृण गिरा हो, केश हो आदि, या फिर जिसको आपने पुनः गर्म किया हो, बेसिकली स्टेल फूड, वो सब अनहेल्दी बोला गया है। और हमें शाक को, अव्र अन्न दैट इज पल्स, अति उष्ण और अति लवण आहार को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर है कि जैसे कि मैंने बोला था कुछ पथ्य और अपथ्य आहार होते हैं, जैसे कि अनडिज़ायरेबल फूड और डिज़ायरेबल फूड। तो अनडिज़ायरेबल फूड में वो क्या नहीं लेना चाहिए, सबसे पहले तो किलाट, दधी, कुर्चिका, क्षार, शुक्त, आम मूलक, मतलब कि जो मूली होता है एकदम कच्चा वाला वो, कृष, शुष्क, मांस ऑफ वराह, अवि, गो, मत्स्य और माहिष। उसके बाद शुष्क शाक, यवक, फाणित, देन माश, ब्लैक ग्राम, निष्पाव, शालुक, विष, पिष्ट, विरुडक, ये सब आहार नहीं लेना चाहिए। मतलब इसमें बेसिकली जो आहार आया है ना, वो जो भी होते हैं ग्राम या फिर जो भी फाइबर्स वगैरह है, स्प्राउट्स वगैरह, वो नहीं लेना चाहिए। फिर आपको कृष और शुष्क मांस नहीं लेना चाहिए, दधी वगैरह भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अभिसंधि होता है। फिर यहाँ पे जो मैंने दो वर्ड देखा आपने, किलाट और कुर्चिका, तो वो क्या होता है, तो ऐसा बोल रहे दधी और तक्र, ठीक है, तो उसको हमने पाक करा दोनों को मिक्स करके, तो जो द्रव भाग होता है उसको कुर्चिका बोलेंगे और घन भाग को किलाट बोलेंगे। तीन दोनों का हमें सेवन नहीं करना है। अब ये डिजायरेबल फूड हमें क्या क्या खाना है, तो आप शाली खा सकते हो, गोधूम, यव, षष्टिक, जांगल मांस, शूनिशन्नक, जीवंती, बालमूलक, वास्तुक, पथ्या, आम्लकी, मृद्विका, पटोल, मुदग, शर्करा, घृत, दिव्योदक मतलब रेन वाटर, क्षीर, शौद्र, दाडिम और सैंधव, ये सब आप ले सकते हो। फिर है कि अगर आपको नेत्र का बल बढ़ाना है तो प्रात में त्रिफला को मधु और सर्पी के साथ ले सकते हो, लेकिन इसमें जो मधु और सर्पी का जो क्वांटिटी होगा वो अनइक्वल क्वांटिटी होगा। उसके बाद है कि अगर आप डिज़ायरेबल फूड लेते हो, मतलब पत्ते आहार लेते हो, तो उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जो भी आपको बीमारी है उससे वो आपको ठीक हो जाता है, मतलब वो क्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद है कि हम फूड जो भी खाते हैं तो हमें किस बेसिस पे खाना चाहिए, तो अगर आप आहार ले रहे हो गुरु, स्निग्ध, स्वादु, मंद, स्थिर, द्रव्य, सबसे पहले उसको आपको खाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में है विष, इक्षु, मोच, चोच मतलब बनाना, जैक फ्रूट, नारियल, आम्र, मोदक, उत्कारिका मतलब एक हलवा जैसा जो होता है, वो आपको पहले खाना चाहिए। फिर आपको मिडल में जो आहार लेना चाहिए वो अम्ल लवण होना चाहिए, क्योंकि जिससे कि अग्नि प्रदीप्त हो और पाचन करे। और जो सबसे अपोजिट होता है, मतलब जो लघु होता है, वो आपको सबसे लास्ट में खाना चाहिए। जैसे कि जो भी वायु महाभूत प्रधान जो आहार होता है वो आपको लास्ट में खाना चाहिए। तो बेसिकली एक मील में आपको इस तरह से फॉलो करना है। पहले तो आपको मधुर लेना है, फिर अम्ल लवण लेना है, फिर लास्ट में तिक्त कषाय रस वाले द्रव्य लेने। फिर है कि इसमें आमाशय को ना पार्ट्स में बांटा है, तो आमाशय को 4 पार्ट में बांटा है। पहले हाफ जो है उसमें हमें 2 अंश को अन्न से फिल करना है, फिर जो बचे हुए हाफ को फिर हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 1/4 वाटर से फिल करना है और 1/4 हमें जो दोष होते हैं उससे मतलब उसको खाली छोड़ देना है बेसिकली। तो इस तरह से हमें आहार और पान हमें इस तरह से करना है। अब आता है अनुपान। अनुपान के बारे में भी कुछ वर्णन किया है छोटा सा। तो अनुपान का मतलब होता है अनुपान मतलब आफ्टर ड्रिंक। तो इसमें बताया गया कि अगर आप यव, गोधूम, दधी, मद्य, विष, शौद्र ले रहे हो तो आपको अनुपान में हीमवारी लेना है, मतलब ठंडा जल लेना है। अगर आप पिष्ट ले रहे हो तो उष्णम्बु लेना है। शाक और मुद्ग ले रहे हो तो मस्तु, तक्र, अम्ल कांजी लेना है। अगर कृष पर्शन है तो उसमें अनुपान के रूप में उसको सुरा यूज़ करना है, क्योंकि उसकी पुष्टि अच्छे से होगी। अगर कोई स्थूल पर्सन है उसमें मधु उदक लेना है। शोष है तो हमें मांस रस लेना है, और मांस और खाने के बाद और उसमें अग्नि मंद है तो उसको हमें मध्य अनुपान में देना है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा कि किस खाने के बाद या किस चीज़ के खाने के बाद हमें कौन सा अनुपान देना है, ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। फिर है कि पया मतलब मिल्क, ये पथ्या होता है और अमृत के समान होता है। मतलब इसको बोल रहा है कि ऐसे लोगों को लेने बोला है जो व्याधि से, औषध से, अधव मतलब बहुत लंबे लॉन्ग वॉकिंग बहुत लंबे समय से चल रहे वो, भाष्य, स्त्री, लंघन, आतप, क्षीण, बाल, वृद्ध, इन सबसे वो एग्जॉस्ट हो चुके, तो हमें उससे पया देनी है। उसके बाद इसमें बोला है ना कि जो अनुपान होता है ना, वो अनुपान का जो गुण होता है वो फूड के गुण से अपोजिट होना चाहिए, तभी हम उसको अनुपान के रूप में यूज़ कर सकते हैं। फिर है कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है अनुपान का। तो सबसे पहले वो ऊर्जा प्रोवाइड करता है, तृप्ति देता है, व्याप्ति देता है और दृढ़ अंग देता है।
उसके बाद अन्न संघात करता है प्रॉपरली, शैथिल्य करता है, और जो भी अन्न होता है उसको विक्लती मतलब सॉफ्ट करता है और उसको डाइजेशन करता है। अब एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हमें किसमें अनुपान नहीं देना है, तो अगर ऊर्ध्व जत्रु व्याधि है तो उसमें नहीं देंगे, श्वास कास उर्शत पीनस में नहीं देंगे, गीत भाष्य स्वर भेद में नहीं देंगे, देह प्रक्लिन्न मतलब क्लेद बहुत ही ज़्यादा हो गया बॉडी में तो भी नहीं देंगे, और अगर देह प्रक्लिन्न और मेहे अक्षी गल रोग और व्रण में हमें देते हैं। मतलब अगर देह में क्लेद बहुत ज़्यादा हो गया हो, मेहे रोग दैट इज़ प्रमेह, अक्षी रोग आई डिजीज़, गल रोग थ्रोट डिजीज़ और व्रण कोई अल्सर है तो हमें उसमें अनुपान देना है। उसके बाद है कि अनुपान लेने के बाद हमें क्या क्या एक्टिविटी नहीं करनी है, तो भाष्य नहीं करना है, अध्व नहीं करना है, शयन नहीं करना है, आतप नहीं करना है, वहनी मतलब अपना तो धूप में नहीं जाना है आपको, अग्नि के पास नहीं जाना है, यान नहीं करना है, प्लवन नहीं करना और वाहन भी नहीं करना है। अब है कि अन्न काल के प्रॉपर सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण लगेगा आपको कि वो अन्न आपका डाइजेशन हो गया। तो पहले तो वीन मूत्र मतलब पूरी मूत्र प्रॉपरली एक्सक्रेट होगा, हृदय सुविमल होगा, लघुता हो लगेगी आपको हृदय में, दोष अपने मार्ग पे जाएगा, उद्गार जो आएगा वो शुद्ध होगा, शुद्ध और वात प्रॉपर उसका अनुसरण होगा, अग्नि उद्रिक्त होगा, और देह जो है मतलब जो बॉडी है उसमें आपको लाघवता फील होगी, और आप जो भी आपकी जो सेंस ऑर्गन है वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो उसके बाद आप आहार जो है अपने नियम के अनुसार ले सकते हो। तो ये था हमारा आज का अध्याय मात्रा शीतल अध्याय। आई होप कि आपको ये जो भी मैंने आज आपको बताया वो आपको समझ में आया। ओके, सो दैट्स ऑल टुडे, एंड ये अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प मिले। सो दैट्स ऑल, सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।